हर मुल्क की नजर इस मुल्क पे क्यों है? ये हमें लगता है। हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल हैं, हम इंडिया के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो सबको पता है। लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास ये, हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, हाँ। तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और हाँ, दूसरा उनको देखे, वो अपने इकोनॉमी पावर देखें उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने लोग आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाएगा। सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलोचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे, सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर एक से एक जाहिल होंगे जो कहते हैं कि भैया हमारे अंदर जज्बा बहुत है, लेकिन एक पाकिस्तानी लड़के का कहना है कि भैया जज्बा से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। इस लड़के की बातें मैं आपको सुनवाता हूँ। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कि हर मुल्क की नजर इस मुल्क पे क्यों है? ये हमें लगता है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है कि पूरी दुनिया के कंट्रीज बैठ के सोच रहे हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान को हम नीचे कर दें? हमारे पास ऐसा क्या है? कौन से ऐसे सोने के ज़खायर, कौन से ऐसी चीजें हैं? बहुत सी चीजें हमारे बलोचिस्तान को उठा लें, तो फिर हम उन चीजों से अपने हालात क्यों नहीं बेहतर कर रहे? देखिए टेक्नोलॉजी होगी तो आप वो चीजें बाहर निकालेंगे। ठीक है, आगे दूसरी बात, हाँ, अच्छा मैंने पहले ये बोला कि हमारे मुल्क में, हाँ, यानी कि हमारा मुल्क गरीब नहीं है, क्योंकि इसको उन्होंने दुकान समझा हुआ है। और कोई हुक्मरानी की खातिर क्यों मरते हैं यार सारे? ठीक है, कोई भी आता है, कोई भी चीज वो क्यों मरते हैं? अगर इस मुल्क में कुछ ना हो तो किसी को मरने के लिए क्या जरूरत है? ठीक हो गया। पैसे यहाँ से मिलते हैं ना, लेके उन्होंने पार प्रॉपर्टियां बनाई है, कैसे बना ली? उनकी पैदाइश यहाँ की है, रहना पहना सहना सारा कुछ यहाँ से है, ठीक है, पार वो कैसे बन गया? लेकिन दिन ब दिन हमारा कंट्री भी तो देखे ना, खोखला हो रहा है या वो यहाँ से निकल के उधर जा रहा है ना। ठीक है, यहाँ से निकल के जा रहा है ना। अपना बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, हो नहीं रहा, ये कर रहे हैं। ठीक, कौन कर रहे हैं? पॉलिटिशियन कर रहे हैं। पॉलिटिशियन के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हम भी तो पब्लिक है ना, ये हमारा भी पाकिस्तान है। हम क्या कर रहे हैं बेहतरी के लिए? वो भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि पब्लिक का भी कसूर है। हम हर चीज अगर गवर्नमेंट में डाल देंगे तो क्या आपको लगता है कि बेहतर हो जाएगा? पब्लिक ने भी अब तकरीबन सबको आजमा लिया, पब्लिक इससे ज्यादा क्या कर सकती है? अगर हमने सीखा होता तो आज हमारे मुल्क का ये हालात नहीं होती। क्योंकि देखें हमारे मुल्क, सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलोचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे, सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। ठीक है, तो यही हो रहा है कि आप किसी को हक क्यों नहीं दे रहे यार? आप उनको उनका हक दें। और लेकिन सबसे पहले आप में यही देखें, हमारे जो वज़ीर आज़म है, एक आता है दूसरा जाता है, वो मुल्क का कितना बेड़ा गर्क करके जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या मजाक बने हुए हैं हमारा तो बिल्कुल यही है। और दूसरा आप देखें, सबसे पहले ना मेन चीज, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी हमारा मजाक, आपने कहा मजाक बना हुआ, वो बना हुआ किस वजह से? हमारे जो वज़ीर आज़म है वो कुछ भी नहीं करते, वो आते हैं अपना पैसा खाते हैं, निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी हमारी पब्लिक की गलती है, हम दो बंदे उठ के खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 को वो जो दो होते हैं, वो 2 को उनको पैसे दिए, बाकी उनके पीछे कोई आने वाला ही नहीं है। कि ना आप पंजाब को देखें, इसमें ऑरेंज लाइन चल रही है, इसमें स्पीडो चल रही है, इसमें मेट्रो चल रही है, इसमें देखें रोड कितने अच्छे हैं। आप केपीके को उठाएं, बलोचिस्तान को उठाएं, उसकी सड़कों को देखें, उनमें मोटरवेज देखें, लाहौर में कितने मोटरवेज हैं, जीटी रोड देखें, मतलब इधर हर चीज आपको, अस्पताल हैं। अब वहाँ पे अस्पताल नहीं है, ठीक है, वहाँ पे मतलब पब्लिक को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती यार। वहाँ से कोई पढ़ के आ जाता है, उसको इधर बोलते हैं भाई आपके पास डिग्री कौन सी है? वो कहता है मैंने एफए किया, बीए किया। वो मजाक उड़ाते हैं दो उनसे, क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिली होती है। वो बेचारे बहुत मतलब एक थक्कड़ किस्म के सरकारी स्कूल में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मुझे बताएं हम आगे कैसे सीख क्या सकते हैं अपनी गलतियों से? दूसरे नंबर पे बांग्लादेश और इंडिया के जो हालात अभी थोड़े से कशीदा चल रहे हैं, आपको नहीं लगता हमें कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए? थोड़ा सा इधर साइड पे आ जाए। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए? दोनों कंट्रीज के हालात अगर बेहतर हो सके हमारी वजह से, तो बजाय इसके कि हाँ जी हाँ जश्न मनाएं या सेलिब्रेट करें, लो जी बांग्लादेश हमारे साथ फिर से मिल रहा है।
देखें वो जैसे आपने कहा ना वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम उससे कुछ सीखे होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। सबसे पहले हम अपने मतलब जो एक भाई अगर अलहदा हो जाए ना तो तीन भाई आपके साथ है ना, उनको तो आप इकट्ठे रख सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी वो तीन भाइयों को इकट्ठा नहीं रखा जा रहा है इनसे। अच्छा, तो बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। टेक्नोलॉजी है मेन चीज। हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल हैं, हम इंडिया के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत- सबको पता है। लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास ये, हमारे पास कुछ नहीं नहीं, है। हम जो ये कहते हैं reality में हमारे पास देखा- जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते, मुल्क को बनाना पड़ता है। मेन चीज मेहनत करनी हाँ पड़ती जी, है, आपको प्रैक्टिकली काम स्ट्रगल करना पड़ता है। देखें कोई भी काम है ना तो वो ऐसी इजी नहीं अगर होता। उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो क्या एक दिन में ऐसे ही हो गई है? नहीं, उन्होंने भी मेहनत मेहनत नहीं की। की है। उनके पीछे देखें हमारे मतलब हमारा बैकग्राउंड चेक करें, उनका भी। हम तो साथ एक दिन का फर्क है, हम उनसे एक दिन पहले आजाद हुए थे। अच्छा, ठीक है। 14 अगस्त हम बनाते हैं, वो 15 अगस्त। ठीक है, वो तो हाँ बिल्कुल, हाँ। वो तो सिंबॉलिकली हम करते हैं एक ही ना, दिन तो- है, समझे, एक ही दिन है। एक ही दिन है, लेकिन तो उन्होंने स्ट्रगल किया है। ठीक है। देखें अब जो हमारे हालात होते हैं, हमारा अब्दुल डॉक्टर कदीर खान को देखें, उसके साथ क्या किया। और उनके डॉक्टर अब्दुल और कलाम उनका जो को अब्दुल देखें, कलाम था, उनके साथ उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट बनाया। यही होता है। ठीक है। मतलब जो आपके लिए अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा करता है, आपको चाहिए कि उसके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना हम चाहिए। दरअसल आ जाते हैं प्रेशर में, वो लोग शायद हम आते हैं अमेरिका के प्रेशर में, हम आ जाते हैं कभी चाइना के प्रेशर में कि नहीं जी नहीं, अगर हम अपने कंट्री के लिए डिसीजन लेंगे तो कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। देखें वो जो आपने बात की, आप अपने घर के बड़े हैं ना, तो आपको फैसले खुद करने चाहिए, करने चाहिए। पड़ोसियों को आपके फैसले नहीं करने चाहिए। ठीक हो गया, मैं यही कहूंगा। ठीक है। आप अपने फैसले जब आप खुद करेंगे ना, आप बुरा करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन अपना कहीं ना सोच कहीं के एक करेंगे। टाइम पे पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि हाँ यार ये अपने हाँ। कंट्री के फैसले खुद करते हैं। बिल्कुल जी। आईटी की फील्ड में देख लें, मैं कहता हूँ किसी फील्ड में देख लें, आईटी की फील्ड में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? नहीं, टेक्नोलॉजी में हमारा जिक्र ही नहीं आता। और रहने नेबर दें। जिसकी हम बात करें इंडिया, वो देखें जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, हाँ। तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और हाँ, दूसरा टेक्नोलॉजी। उनको देखें, वो अपने इकोनॉमी पावर देखें उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने आबादी लोग है। आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाएगा। ओए होए होए, ये वैसे इधर नहीं, देखें कितने मांगने इस वाले होते बात हैं। को मैं जरा समझाता हूँ कि हमारी 24, 25, 26 करोड़ आबादी है और यहाँ पे गुर्बत बेरोजगारी इतनी है कि हम मैनेज नहीं हमारी गवर्नमेंट कर पा रही। उनकी 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट 35, 40, 45 करोड़ आबादी है, उन्होंने मैनेज किया है। इतनी बड़ी आबादी को अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो हम कर सकते थे? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते ना तो आज हमारी मतलब ये हालत ना होती। ये दोस्त किसको कह रहे हैं और दुश्मन किसको कह रहे हैं? अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखा यार जाए हमारे हुक्मरान ही हमारे दुश्मन है भाई। मतलब ये आपने गाना बात उनके लिए किसी को नहीं डेडिकेट, कह सकता। ये आपने गाना उन्हें डेडिकेट किया है, यानी उनके ज़ाहिर लिए बात गाया है। है। क्यों जी? इसमें ये जो इन्होंने गाना गाया, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखे, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है कोई पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल यही बात है। जैसे नुसरत फतेह अली नहीं, खान ने कहा अगर था किसी को दुश्मन कहना है तो कह सकते हैं आप। वो तो आपकी मर्जी है, अगले को कोई फायदा या उसका नुकसान नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ अमेरिका दुश्मन है, अगले अमेरिका को क्या नुकसान होगा? असल में बात ये है कि हमारे हुक्मरान अगर हमारे बारे में सोचे ना, तो मुल्क में इतना पैसा कम नहीं है कि हमारे हालात ठीक ना हो। दोस्तों इसमें जो लड़का बात कर रहा था बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा था, और ऐसा बहुत कम पाकिस्तान के अंदर लोग बोलने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि भैया पाकिस्तान ना भारत से पीछे है। अदरवाइज तो बहुत सारे जाहिल आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे जिनका कहना होता है कि भैया पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर है, हमारे पास जज्बा है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को समझते नहीं है। पाकिस्तान की सेना पूरी दुनिया की नंबर 1 सेना है, वो एक दिन के अंदर भारत को हरा सकती है, 1 मिनट में भारत को हरा सकती है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं पाकिस्तानियों के द्वारा, लेकिन जो पाकिस्तान की गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट करना और इसके अलावा उनको इम्प्रूवमेंट को लेकर बात करनी, ऐसा बहुत कम पाकिस्तानियों के अंदर देखने को मिलता है। जैसे लड़का बात कर रहा था, वो कह रहा था भैया आईटी के अंदर हम बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर कुछ नहीं है, जबकि अक्सर जो पाकिस्तान के लोग होते हैं उनका कहना होता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान आगे है। तो जो हकीकत है उसको बहुत कम लोग पाकिस्तान के अंदर मानने वाले हैं। इस लड़के ने यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट वाली बात की है कि अगर पाकिस्तान के अंदर भारत जितनी पॉपुलेशन होती तो शायद पूरा पाकिस्तान आज भीख मांग रहा होता। हालांकि आज भी पूरा पाकिस्तान भीख ही मांग रहा है। आप चाहे इनके नेता को देख लीजिए, चाहे इनकी जनता को देख लीजिए, चाहे इनकी जो आर्मी पर्सन है वो भी जाकर विदेशों के अंदर भीख मांगते हैं, तब जाकर इनका देश चलता है। तो ये सब कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। इस लड़के ने जो बात की है कि अपनी गलतियों से किस तरीके से सीखकर हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमने वो गलतियां की, हम कभी भी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम हमेशा जो अगल बगल के देश है उनसे दुश्मनी करते हैं।
इसके अलावा आतंकवाद फैलाते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करते हैं, जो हमारे नेता आते हैं वो करप्ट होते हैं। और ये बातें लगभग हर एक पाकिस्तानी जानता है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो ये लोग किसी दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं और जाहिलों वाली बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लड़के ने जो सच्चाई बताई है वो शायद पाकिस्तानियों को अच्छी न लगे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।